Hello and welcome to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. GIC मेंस के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि आपको लग रहा है कि मेंस के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे, तो ये जो मेंस की सीरीज चल रही है फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए, आप लोगों के लिए है। क्वांटम मैकेनिक्स के ऑलरेडी 2 लेक्चर आ चुके हैं, ये थर्ड लेक्चर है जिसमें कि मैं श्रोडिंजर इक्वेशन के बेसिक क्वेश्चंस जो है आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, जो कि पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ डिस्कस हो रहे हैं कि किस तरह का क्वेश्चन बनेगा या उसकी लैंग्वेज क्या रहेगी, कैसे आपको लिखना है एग्जाम के अंदर, वो सारी चीजें डिस्कस हो रही है। तो अगर आप लोग जीआईसी मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज डेफिनेटली आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। साथ ही साथ जो मेंस के लिए कोर्स परचेज करना चाहता है, कोर्स बाई करना चाहता है, तो वो मेरी एप्लीकेशन निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर डाउनलोड करके वहां से कोर्स ज्वाइन कर सकता है। उस कोर्स में आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो देखने को मिलेंगे ही, साथ ही साथ डेरिवेशन वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है लेट द स्टेट ऑफ सिस्टम बी डिनोटेड बाय साई, एंड जो साई है वो लीनियर फंक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है a1 5 1 और a2 5 2, ये ब्रैकेट नोटेशन में लिखा हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट फंक्शंस में। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम इज इन स्टेट 5 1 इज डबल ऑफ दैट इन 5 2, फाइंड आउट a1 और a2। तो हमें a1 और a2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहली चीज क्या है कि जो फंक्शन हमें दिया है a1 5 1 प्लस a2 5 2, तो यदि जो फंक्शन साई है वो नॉर्मलाइज्ड है तो a1 का स्क्वायर और a2 का स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, जो कि सुपरपोजिशन की कंडीशन होती है। तो सबसे पहली चीज जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, इफ फंक्शन साई या जो स्टेट साई है इज नॉर्मलाइज्ड, अगर ये नॉर्मलाइज्ड होगी तो क्या होगा, जो a1 का स्क्वायर है, a1 स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड लेना है खाली, और a2 का स्क्वायर इनकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। मैं फिर बोल रहा हूं इनका मैग्नीट्यूड लेना है। और a1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर ये रिप्रेजेंट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम इज इन स्टेट 5 1 और इन स्टेट 5 2। तो a1 स्क्वायर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द सिस्टम is in state 5 1, और इसी तरह से a2 स्क्वायर जो है वो प्रोबेबिलिटी करेगा किसके लिए, 5 2 के लिए। वो किसके लिए करेगा, 5 2 के लिए। ये स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है। यहां वापस लिख देता हूं मैं, ये लिखा हुआ है स्क्वायर है, और यहां पर भी स्क्वायर है। अब गिवन क्या है, गिवन है हमें कि जो a1 स्क्वायर है, प्रोबेबिलिटी दी है ना, तो a1 स्क्वायर जो है वो ट्वाइस ऑफ a2 स्क्वायर है, गिवन है। तो इसको मैं अगर इक्वेशन फर्स्ट लिखूं और इसको इक्वेशन सेकंड लिखूं, तो फर्स्ट और सेकंड का यूज करना है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड का आप यहां से यूज करोगे तो यहां से बन जाएगा 3a2 स्क्वायर, तो ये बनेगा 3a2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और a2 जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। तो यहां से आपको a2 की वैल्यू मिलेगी जो कितनी आ जाएगी, 1/√3, और a2 की वैल्यू आएगी तो फिर आपको a1 की वैल्यू मिल जाएगी। और देयरफॉर a1 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा a1 और a2 का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ, बस ये ध्यान रखना, आपको जो बेसिक चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, बाकी ये क्वेश्चन ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है पार्टिकल कैन बी इन 2 डिफरेंट स्टेट्स गिवन बाय ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन psi 1 एंड psi 2। दो अलग अलग स्टेट्स हैं, psi 1 और psi 2, उसकी ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन दिए हुए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन स्टेट psi 1 इज 1/3, यानी कि c1 स्क्वायर की वैल्यू 1/3 दी है। तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन हमें बताना है। तो वेव फंक्शन जो कि psi 1 और psi 2 के कॉम्बिनेशन से बन रहा है वो हम मान लेते हैं वो है psi। तो वेव फंक्शन वो हम मान लेते हैं साई, और साई की जो वैल्यू है वो हम लिख लेते हैं c1 psi 1 और c2 और psi 2। ये हमने वेव फंक्शन लिख लिया। c1 स्क्वायर प्रोबेबिलिटी होगी psi 1 की और c2 स्क्वायर प्रोबेबिलिटी होगी psi 2 की। तो गिवन है
यहां से हमें गिवन है कि C1 स्क्वायर मतलब प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है। और जो प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है साई1 की, प्रोबेबिलिटी ऑफ फंक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ साई इन स्टेट साई1, ये हमें कितना गिवन है, 1/3 गिवन है। तो हमें पता है वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर है इसकी वैल्यू होती 1। तो यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे C2 स्क्वायर की, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/3, क्योंकि C1 स्क्वायर की वैल्यू 1/3 है, तो ये आ जाएगा 2/3। तो यहां से C2 स्क्वायर जो है हमारे पास कितना आ गया, 2/3 आ गया। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि C1 जो है, सिर्फ C1, उसकी वैल्यू होगी 1/√3। और जो C2 है, जो C2 है मॉड ऑफ C2, तो मॉड ऑफ C2 जो है उसकी वैल्यू क्या बनेगी, मॉड ऑफ C2 उसकी वैल्यू बनेगी √2/3। क्या वैल्यू बनेगी, √2/3। तो हैंस जो फंक्शन हमारे पास बनेगा साई, C1 की वैल्यू कितनी, 1/√3, तो यहां लिखोगे 1/√3 और ये साई1, और C2 की वैल्यू 2/√3 का अंडर रूट, तो ये हो गया साई2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, साई इक्वल्स टू 1/√3 साई1 प्लस √2/3 साई2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इफ ए इज एन ऑपरेटर, ए कोई ऑपरेटर है, वो रिप्रेजेंट करता है एक डायनामिक वेरिएबल को। किसको रिप्रेजेंट करता है, एक डायनामिक वेरिएबल को। और फाई एक आइगन फंक्शन है, एंड फाई इज एन आइगन फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटर है, बिलोंगिंग्स टू द आइगन वैल्यू जो है वो कैसे बन रही है, ए, और जो फंक्शन है वो कैसे लिखा जा रहा है, ए फाई, मतलब फाई के ऊपर ए को ऑपरेट कराया तो वो बनता है ए फाई। तो हमें ये प्रूव करना है दैट एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन स्टेट फाई ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए, और ए एन की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो क्या आएगी, ए एन आएगी। तो ये हमें प्रूव करना है। कैसे करोगे भाई, सबसे पहले जो गिवन है आपको वो लिखो। तो गिवन क्या है आपको, गिवन है ए फाई इक्वल्स टू ए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए फाई, ये वैल्यू आपको गिवन है। तो आपको क्या निकालनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए निकालनी है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए, तो ए की आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। तो ये कैसे निकालोगे, ये निकालोगे ए, और यहां इसको माइनस इनफाइनाइट से और इनफाइनाइट तक क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। और दो फंक्शन है आपके पास, तो उसके ट्रांसपोज कंजुगेट तो ये हो गया, ये यहां पर ए ऑपरेटर आ गया है ना, और ये ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी, तो ए फाई पूरा आ जाएगा। तो यहां पर आ गया ए फाई, और ये ए ऑपरेटर आ गया, और ये dx आ गया। तो ए ऑपरेटर फाई की वैल्यू किसके बराबर है, ए फाई के बराबर है। तो मैं पहली इक्वेशन जो है उसका यूज करूंगा यहां से। तो इस इक्वेशन का यूज करते हुए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और यहां मैंने लिखा फाई, ये कंजुगेट साई स्टार मतलब कॉम्प्लेक्स फंक्शन इसका, और ये मैंने लिख दिया ए फाई और dx। ठीक है, इसको मैंने लिखा है इक्वेशन फर्स्ट, और यहां लिख दूंगा मैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो अब इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू जब मैं बनाऊंगा, तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे बनेगी, ये ए बाहर आ गया क्योंकि ए कांस्टेंट है, तो यहां बन जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा फाई स्टार, और ये हो जाएगा फाई, और ये dx। अब हम किसकी कंडीशन यूज करेंगे, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन यूज करेंगे। तो यूजिंग, या यहां लिख दूंगा सिंस, जो नॉर्मलाइजेशन है, सिंस नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, फाई स्टार फाई dx इक्वल्स टू 1। अगर हम एक डायमेंशन में निकाल रहे हैं तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए, ये किसके बराबर आ गई, ए के बराबर आ गई, तो जो कि हमें प्रूव करना था। तो यहां से हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए वो किसके बराबर आ गई, ए के बराबर आ गई। ठीक है, तो हमें यहां पर क्या रिजल्ट मिल रहा है, अब हमें क्या निकालना है, ए एन। अब हमें क्या निकालना है, ए एन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए पावर एन आएगी। तो वो कैसे निकालेंगे, तो अगेन मैंने दोबारा से लिखा, अगेन मैंने लिखा ए फाई इक्वल्स टू क्या है, ए है, ए फाई इक्वल्स टू ए फाई। इस तरह से हमने फंक्शन लिखा। अब यदि मैं इसका स्क्वायर करता हूं, यानी कि मैं ऐसे लिखता हूं ए स्क्वायर फाई, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए फाई।
पहले किसको सॉल्व करोगे, पहले इसको सॉल्व करोगे और उसके बाद इसको, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा ए फाइव। अब ये जो है स्केलर है, ये स्केलर है, तो ये ए पहले आ गया, अब ये आ गया ए फाइव, और ए फाइव का रिजल्ट क्या आएगा, ए फाइव आएगा, तो ये बनेगा ए स्क्वायर फाइव। ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर फाइव। समझ गए ना, तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर फाइव बनेगा। तो इसी तरह से अगर मैं लिखूं ए एन फाइव, क्या लिखूं, ए एन फाइव, तो ए एन फाइव मैं लिखूंगा तो यहां से क्या बनेगा, ए एन फाइव। तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, ए एन फाइव बनेगा। ठीक, तो अब अगर मैं इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालता हूं ए एन की, तो ये क्या लिखा जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यहां बनेगा फाइव स्टार, है ना, और यहां क्या बनेगा, ये बनेगा ए एन, यहां बनेगा फाइव, और ये बनेगा डी एक्स, ये बनेगा डी एक्स। तो ए एन फाइव जो है वो किसके बराबर है, स्मॉल ए उसकी पावर एन, तो ये ए एन बाहर आ गया, ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो गया, ये हो गया फाइव स्टार, ये हो गया फाइव, और ये हो गया डी एक्स। ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन बन गई, तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन ये वैल्यू आ गई 1, तो हमारे पास ए एन जो है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आ गई, ए एन आ गई, और यही हमें क्या करना था, आंसर निकालना था। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी बन गया एक तरह से, इनको आप याद भी रख सकते हो, अगर आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ ले जाए तो एक तरह से क्या बन गए, स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी इन द आइगन स्टेट साई एन इक्वल्स टू यू एन मतलब एक्सपोनेंशियल माइनस ई पावर ई एन टी अपॉन एच कट, ये एच कट लिखा हुआ है, और फिर बोला है सर्टेनली ई एन, इसकी जो वैल्यू आएगी वो ई एन के बराबर आएगी, और यू एन जो है वो नॉर्मलाइज है, ऐसा में बोला गया है, यू एन जो है उसकी वैल्यू नॉर्मलाइज है, और इसका जो आंसर आया वो किसके बराबर आएगा, किसके बराबर, ई एन के बराबर आएगा। तो आपको गिवन क्या है, आपको ये वेव फंक्शन गिवन है, तो गिवन जो है वो है साई एन इक्वल्स टू यू एन एक्स, और ये है एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई एन टी अपॉन एच कट, ये आपको गिवन है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी इन द स्टेट साई एन। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ई, ये क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और कौन सी स्टेट में, साई एन में, तो साई एन का कॉम्प्लेक्स, ये हो गया कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, यहां पर ई का निकाल रहे हो तो ई एन लिख दिया, यहां लिख दिया साई एन, और यहां लिख दिया डी एक्स। इसका जब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहां बनेगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये एज इट इज लिख दिया जाएगा यू एन, है ना, यू एन, यहां लगा दोगे इसके स्टार, ये हो गया ई एक्स, और इसमें क्या चेंज करोगे, इसमें चेंज करोगे, यहां पर माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आयोटा ई एन टी अपॉन एच कट, फिर यहां पर ई एन लिख दिया आपने, एक बार के लिए ई एन लिख दो, और ये वाला फंक्शन एज इट इज उतार दो, तो यू एन एक्स और एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई एन टी अपॉन एच कट, और ये क्या बन गया, ये हो गया dx, है ना, यहां क्या आ गया, dx आ गया। अब जो ई ऑपरेटर है, ई, उस ई ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, वी नो दैट कि जो ई ऑपरेटर है वो किसके बराबर होता है, आयोटा एच का डेल अपॉन डेल टी। तो हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू रखनी है, कैसे, ये यू स्टार एक्स है, खाली यू एन नहीं है, तो ये आ गया x, और यहां पर एक्सपोनेंशियल, ये प्लस आयोटा था ई एन टी अपॉन एच कट, तो यहां पर आप रखोगे आयोटा एच कट, ये हो जाएगा आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी, ये हो जाएगा यू एक्स, ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एच कट अपॉन माइनस आयोटा ई एन और ये t अपॉन एच कट, और ये dx। तो इसमें से बाहर क्या चला जाएगा, ये बाहर चला जाएगा आयोटा एच कट, तो आयोटा एच कट बाहर चला गया, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये एज इट इज लिख रहा हूं u स्टार x, और ये एक्सपोनेंशियल, और ये आयोटा ई एन टी अपॉन एच कट। अब डेल अपॉन डेल टी करना है इसका, एक्सपोनेंशियल वाले का, तो e पावर में करोगे तो ये वाला बाहर आएगा, है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है,
तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा ई एन अपॉन एच कट, ये बाहर आ गया, यू एक्स एज इट इज और बाकी वैल्यू एज इट इज उतार दो, एक्सपोनेंशियल माइनस ई आयोटा ई एन टी अपॉन एच कट और ये डी एक्स। अब ये दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, तो ये दोनों तो हो गए खत्म, है ना, ये दोनों खत्म। अब यहां से क्या हो गया, ये एच कट, देखो ये वाला एच कट बाहर, ये वाला आयोटा बाहर, तो आयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एच कट से एच कट कट जाएगा, तो यहाँ हमारे पास बाहर क्या आ जाएगा ई एन, यहाँ क्या बचेगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये हो जाएगा यू स्टार एक्स और ये हो जाएगा यू एक्स, ये बचेगा सिर्फ, और क्या आ जाएगा डी एक्स। अब ये जो है किसकी कंडीशन हो गई, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन हो गई, ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, हमें बोला है कि यू एक्स जो है वो नॉर्मलाइज्ड है, तो ये हो जाएगा यू स्टार एक्स और यू एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू 1 है, तो हमारे पास जो आंसर है वो किसके बराबर आ जाएगा, ई एन के बराबर आ जाएगा। तो हैंस एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो आएगी ई की वो किसके बराबर आ जाएगी, ई एन के बराबर आ जाएगी, और यही हमें पूछा था। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, एक फंक्शन दिया है और उस फंक्शन के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसकी नॉर्मलाइजेशन करके ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस फंक्शन को नॉर्मलाइज करके और इसकी ए की वैल्यू निकालो, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगा के। तो सबसे पहले क्या करना है, गिवन फंक्शन लिख लो, गिवन फंक्शन, तो वो फंक्शन है साई एक्स इक्वल्स टू ए साइन बाई एक्स अपॉन एल। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप कंडीशन लगाओगे नॉर्मलाइजेशन की, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए। तो यहां पर लिखोगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए यूज कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हम कंडीशन लगाएंगे किसकी, नॉर्मलाइजेशन की, और नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये हो जाएगा साई स्टार, ये हो जाएगा साई डी एक्स, आप इसको स्क्वायर करके भी लिख सकते थे, और ये किसके बराबर, 1 के बराबर। तो यहां से क्या बन रहा होगा, ये ए स्क्वायर, और यहां माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये बन रहा होगा साइन, ये स्क्वायर में पाई एक्स अपॉन एल इक्वल्स टू 1, ये बन रहा होगा। अब जो फंक्शन है वो डिफाइन है 0 से एल में, तो जो हम लिमिट है वो चेंज कर देंगे 0 से एल, क्योंकि इसके इधर उधर वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख लोगे 0 से एल, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स इक्वल्स टू क्या करना है 1, यहां पर भी डी एक्स लगा लो, डी एक्स इक्वल्स टू 1। अब आपको क्या करना है यहां पर, अब आपको यहां पर एक मिनट रुकना, हाँ, अब आपको यहां क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू को गायब करना है, तो कॉस का फॉर्मूला यूज करो, तो कॉस 2x या कॉस 2 पाई बाई अपॉन एक्स, कॉस यहां क्या लिखा है, यहां पाई एक्स अपॉन एल लिखा है ना, तो यहां कॉस 2 पाई एक्स अपॉन एल, इसको आप ऐसे लिख लो 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस, सॉरी, तो इसको आप ऐसे लिखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल। तो यहां से आपको साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल की वैल्यू मिल जाएगी, ये एक्स है, तो यहां से आपको साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल की वैल्यू मिल जाएगी, वो कितनी बनेगी, 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स अपॉन एल, और पूरा किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। तो ये वाली वैल्यू हम उसमें रखेंगे फंक्शन में, इसमें, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, तो यहां बन जाएगा हमारे पास, तो हैंस ये बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा 0 से एल, साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल की वैल्यू रख देंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स अपॉन एल, है ना, ये 2 तो बाहर ले गए, और डी एक्स, और इक्वल्स टू 1। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा x, 1 का करोगे तो x बनेगा, और इसका करोगे कॉस का, तो ये बनेगा पहले तो l अपॉन 2 पाई, तो ये आ गया, और कॉस का करेंगे तो ये बनेगा साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल, और लिमिट जो है वो 0 से एल लगाओगे, कहां से कहां तक लगाओगे, 0 से एल और इक्वल्स टू 1। अब देखो
यहां पर डालोगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर अपॉन 2 और ये तो हो जाएगा एल। अब यहां पर जब डालेंगे तो साइन 2 पाई एल करोगे, एल से एल कटेगा, साइन 2 पाई जीरो वैल्यू देगा, साइन जीरो भी जीरो देगा, तो ये जीरो बनेगा यानी कि 1। तो यहां से ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 बाई एल और ए जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2 अपॉन एल, है ना। हालांकि आप लोगों को ये याद होता है पर डायरेक्ट लिख मत देना कि इसकी वैल्यू ये है, पता होता है जब इस तरह का फंक्शन आता है क्वांटम मैकेनिक्स के इतने क्वेश्चन करते हुए आपको डायरेक्ट याद होता है कि हाँ भाई ये इसका आंसर आना है। पर अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें डायरेक्ट ऐसे लिख दिया तो फिर नंबर कट जाएंगे, तो आपको निकाल के बताना पड़ेगा। तो अब जो वेव फंक्शन जो बनेगा तुम्हारा, वो वेव फंक्शन जो था वो था ए साइन पाई एक्स अपॉन एल, तो वो वेव फंक्शन बनेगा अंडर रूट 2 अपॉन एल और साइन पाई एक्स अपॉन एल। ये वेव फंक्शन हो गया हमारा। अब हम इसके एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए जाएंगे और जब आप इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए जाओगे तो लंबे चौड़े इंटीग्रेशन या जो डिफरेंशिएशन है उनके लिए तैयार हो जाओ। तो अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू, अब आप जाओ एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स और यहां 0 से एल, ये साई एन ये नॉर्मलाइज हो गया और यहां पर लिखोगे आप x और ये साई एन और ये हो गया dx। ठीक है, तो यहां से स्क्वायर हो जाएगा जब ये वैल्यू रखना स्टार्ट करोगे, क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट तो है नहीं, कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट तो है नहीं तो कुछ माइनस होगा नहीं, और a जो है वो स्क्वायर हो जाएगा तो 2 अपॉन एल बाहर आ जाएगा और ये 0 से l, यहां पर x जो है ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसका कोई ऑपरेटर तो बनेगा नहीं, और जो फंक्शन है उसमें क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल। अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला पार्ट आपका बढ़ जाएगा, बाकी तो एक क्वेश्चन में कुछ है नहीं, पाई एक्स अपॉन एल और डी एक्स। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करने के लिए यूवी मेथड से कर लो, एक को फर्स्ट मान लो इसको सेकंड मान लो, तो इसको करते हैं अपन इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करोगे इसको फर्स्ट मान लो, यहां 0 से एल, यहां हो गया साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। अब मैं इसको छोड़ूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, अब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं ये, और ये 0 से एल, ये 0 से एल, ये डी अपॉन डी एक्स और ये फर्स्ट का मैंने कर दिया डिफरेंशिएशन, और फिर उसके बाद ये जो सेकंड वाला है इसका आपको करना इंटीग्रेशन, तो साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल और डी एक्स, और ये कितना आएगा डी एक्स और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन, है ना। अब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको आपको सॉल्व करना है। अब ये इंटीग्रेशन वाली स्टेप जो है आप करोगे, तो इसके बाद जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 2 अपॉन एल और ये एल स्क्वायर अपॉन 4 बनेगा। तो यहां से सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा एल बाई 2, यहां से सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, एल बाई 2 आएगा। हम मेरे को इतना समझ में आता है कि यहां से इंटीग्रेशन आप कर लोगे, नहीं होता है तो फिर बता देना, मैं करा ही दूंगा। हालांकि जब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे हो तो इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए, नहीं होता है तो बता देना भाई, नहीं हुआ तो मैं करा दूंगा, पर करके देखना हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला हो गया, डी एक्स अपॉन डी एक्स करोगे तो 1 बन जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन में वही लगाना है 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स अपॉन एल, है ना, और अपॉन 2, तो फिर उसका इंटीग्रेशन करना है, फिर एक बार और इंटीग्रेशन जाएगा, तो इंटीग्रेशन स्टेप थोड़े से 2-3 और बढ़ेंगे, तो उसके बाद फिर आपका आंसर आएगा ये एल बाई 2, और लिमिट आपको लगानी पड़ेगी, लिमिट आपको ये लगानी पड़ेगी, तब ये आंसर जो है तब निकलेगा, अदरवाइज यहां पर आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, अदरवाइज आंसर नहीं बनेगा। अच्छा, एक गड़बड़ हो सकती है यहां पर, एक गड़बड़ ये हो सकती है, ये वाली लिमिट है ना आप यहां लगा लो, ये नहीं तो फिर आपका आंसर मैच नहीं करेगा। इसको यहां से यहां लगा लो 0 से एल, मतलब जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो इसको भी इसके साथ मिला लोगे तब आपकी लिमिट सही बैठेगी, अदरवाइज आपने यहां लिमिट लगा दी तो ये एक्स छूट जाएगा, फिर आप बैठे रहोगे कि गलत हो गया। तो ये पहले वाले में लिमिट ओवरऑल पे लगानी है, मतलब जो पार्ट आपने इंटीग्रेट नहीं किया उसके ऊपर भी छोड़ दिया जिसको, और जो इंटीग्रेट हो गया उसके भी मल्टीप्लाई करके फिर लिमिट आपको लगानी है। ठीक, तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।